सबसे पहले तो इस तकरीर का जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसा नफ्सियाती शख्स या जुनूनी शख्स नज़र आ रहा है इस तकरीर के अंदर जिसको सिर्फ जंग और एंटी पाकिस्तान एक बयानिए की पड़ी है और उसके लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखें, यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, स्पेशली आर्टिकल 2.4 जो है यूएन चार्टर का, उसके अंदर आप देखें इवन पब्लिक थ्रेट्स देना, जिस तरह मोदी कह रहे हैं रोटी और गोली के बारे में, तो ये एक डायरेक्ट वायलेशन है उस यूएन चार्टर की। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अपना ऑब्वियसली वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स, लेकिन ये प्रॉपर आप देखें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ ये बात जा रही है कि अब उन्होंने देखा क्योंकि ये बॉर्डर पे तो बुरी तरह से उन्होंने शिकस्त मिलिटरीली हासिल की है, अब वो सीज फायर को भी वायलेट नहीं कर सकते ऑन द फेस ऑफ इट। तो अब उन्होंने देखा कि क्योंकि हमारी मिलिट्री माइट काम नहीं की तो हम हर तरह के टेढ़े हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, बिकॉज हमें सबको पता है कि गोदी मीडिया एंड मोदी वहाँ पे इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे जीतते हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह बैश कर सकें। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगी वो ये कि पर्टिकुलरली इन्होंने रन ऑफ कच्छ का जिक्र करके और कच्छी कम्युनिटी को अपील करके और गुजराती में स्पीच करके ये अगेन एक एग्जांपल है कि जिस तरह से इनकी इंटरफेरेंस बलोचिस्तान के सूबे में है, केपी में हमने काफ़ी स्पाइस पकड़े, तो आई थिंक ये ओवरऑल डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं। और अब ये बात पूरी दुनिया ने रियलाइज की है कि अब ये सिर्फ अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज नहीं है, ये एक आउटराइट पीस को एक थ्रेट है। इंडिया सारी दुनिया में नैरेटिव फैलाता था इस्लामिक टेररिज्म का, लेकिन अब ये सब फॉल्स नैरेटिव है और अब पूरी दुनिया ने रियलाइज किया है कि यहाँ एक्चुअल एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो हिंदुत्व फिलॉसफी है, जो सोच है, जो कि सिर्फ जैसे बुचर गुजरात जिस तरह खून का प्यासा हुआ है और ये तरह गोली की बातें कर रहा है, दिस इज नॉट हाउ नेशन स्टेट शुड बिहेव। हम जिस तरह अभी डिप्लोमेटिक मेजर्स दिए जा रहे हैं दुनिया में, इस तरह ये कोई इनक्रेडिबल इंडिया का जो एक फसाड था ये अब टूट चुका है और मोदी ने बहुत बुरी तरह इसको तोड़ा है। मतलब अब न्यूट्रल टेरिटरीज भी आप देखें जहाँ सऊदी अरेबिया को हम इन्वॉल्व करते हैं, गल्फ कंट्रीज को, ये कहीं भी इस तरह की फिलॉसफी अगर आज ये मोदी पाकिस्तान के लिए कह रहा है तो कल को आप देखें फिर सारे गल्फ स्टेट्स के लिए कहेगा। अच्छा अंजा, अभी आपने एक बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी इस सेंस में है कि हमने हमेशा से देखा है कि अभी रिसेंट टाइम्स में भी जो इंडियन मीडिया है वो साइकोलॉजिकली अपनी जो कि स्टुपिडिटी और जो भी वो करते हैं मॉकरी टीवी पे बैठ के, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकली जो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बनाकर एक चीज़ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमेशा से मोदी के ये तीसरे टेन्योर के अंदर भी यही हो रहा है कि उन्होंने अपने पहले 2 टेन्योर्स में भी एंटी मुस्लिम बयानियाँ बनाकर और अपने वोटर्स को या वोट बैंक को बड़ा स्ट्रांग करने की कोशिश की। और अभी ये जो गुजरात के अंदर स्पीच है ये भी इसी की कड़ी है कहीं ना कहीं कि अब हालांकि ऑन ईच लेवल हर बहास के ऊपर उनको मुंह की खानी पड़ी है, उसके बावजूद ये बयानियां बना के क्या कोशिश करनी है? क्या आपको लगता है कि पीपल आर गोना बाय दिस एक्सट्रीमिज्म? देखिए, ये जो ये एक्सट्रीमिज्म की ये कोशिश है, इस दफ़ा जो वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए जा रहे हैं कश्मीर के केस में, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए है कि लोगों को इतना फंसा के रखें हम इस चीज़ में कि अपनी इंडियन जो असल नौजवानों को पाकिस्तान में एड्रेस कर रहा है मोदी। अब तो आप देखें इस तरह इंडिया की जितनी लिबरल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने तक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन में खत लिखे इस बयानिए के खिलाफ कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए साइकोलॉजिकली इन्होंने सबसे बड़ा, अगर हम देखें इवन ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन जब हमारा ऑपरेशन जारी था बनियान मरसूस, तब उस दौरान भी इन्होंने 8000 प्लस सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए थे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जब आप एक चीप टैक्टिक्स हैं कि जब आप इसको इस तरह साइलेंट करते हैं। हमने तो कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। तो यहाँ पे बरखा दत्त की स्टुपिडिटी भी चल रही है, अर्नाब गोस्वामी भी उड़ रहे हैं, तो ये सारा के सारा दुनिया के आगे आप देखें डेस्परेशन का मुकाम है और अब ये शर्मनाक मुकाम है कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखें बिल्कुल हमारा कॉपी पेस्टेड एजेंडा वो यूज कर रहे हैं हर तरह के। जिस तरह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इवन अगर आप देखें जो उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR जिस तरह करते हैं उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके
वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें बिल्कुल फ्लैग करना चाहिए। अगेन जो यूएन के आर्टिकल्स हैं जो एब्रोगेट किए जा रहे हैं बार बार, उसके अलावा एक और चीज़ जिस पे से तवज्जो हटाई जा रही है वो अगेन इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ आई थिंक एक हमें अपील करनी चाहिए कि एक आर्बिट्रेशन का एक सेपरेट काउंसिल बैठे इसके ऊपर, बिकॉज ये पूरी दुनिया में अब हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करें, क्योंकि जिस तरह ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मोदी का चल रहा है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इसको ICJ तक ले जाया जाए। नॉट जस्ट के जो इसने जितने आर्टिकल 24 की खिलाफ वर्जी थी, डिफरेंट और आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी थी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे, और अब ये हेट स्पीच, ये टोटल हेट स्पीच की तरफ जा रहा है। और अब गुजरात के लोगों को भी ये रियलाइजेशन आ जानी चाहिए कि सिर्फ उनके वोटों के लिए ये मोदी सरकार इतना ये लिटरली एक आप देखें न्यूक्लियर स्टेट का अगर हेड आप इस तरह बता रहे हैं और वो इतनी केयरलेस स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर तो आई थिंक बहुत इररिस्पॉन्सिबल है इंडियन अवाम भी जो इस तरह के शख्स को उन्होंने अपने सरबराह बनाया हुआ है। और ये रीजनल पीस के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा भी आपने अंजा बात की कि रीजनल पीस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने खुद भी कहा कि जो दीगर ममालिक हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, और ये जो जंग का एपिसोड हुआ है इसके अंदर भी सबने देखा है कि किसी ने भी इंडिया की साइड नहीं ली है किसी भी तौर पे। इवन अमेरिका ने भी अगर सीज फायर के लिए इंटरवीन किया है तो इंडिया ने तरले किए हैं तो अमेरिका ने सीज फायर की तरफ आया। तो डू यू थिंक कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं ये जो हर लिहाज से इंडिया के लिए बहुत वेलकमिंग हो रहे थे, अब उनको भी रियलाइजेशन है कि ये एक्सट्रीमिज्म या खित्ते के अंदर भी ओवरऑल दुनिया के अमन को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है इंडिया? जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी और रीजनल इम्पोर्टेंस भी उनको मिली हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे मिली थी। देखें अगेन रीटरेट जो करते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कोई भी मुल्क आपके साथ ट्रेड नहीं करना चाहेगा, एक्सचेंज ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर नहीं करना चाहेगा अगर आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देंगे। एट द एंड ऑफ द डे देखें यूएस ने भी जिस तरह इस चीज़ को डिफ्यूज करने की कोशिश की थी कि वो इनकरेजिंग द टू कंट्रीज फॉर ट्रेड और हम उनको इनकरेज करते हैं, लेकिन ये ट्रेड आपको क्या लगता है कि कोई भी रीजनल पावर तो अब नहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद करना चाहेगी इंडिया के साथ? और अगेन मोदी के होते हुए अगेन आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट कंट्री स्पेसिफिक, द प्रॉब्लम इज मोदी स्पेसिफिक एट द मोमेंट। तो पाकिस्तान हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री हुआ है, रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और आई थिंक पाकिस्तान इज अ वेरी बिग रियलिटी। हम अगर एक न्यूक्लियर स्टेट है तो हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। हम इस्लामी दुनिया के अंदर भी, OIC के अंदर भी एक हमेशा पीसफुल पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान ने प्रेजेंट की है। सो यहाँ पे आई थिंक अब हमें एक्सपोज और फर्दर करना चाहिए दुनिया को, लॉफेयर का भी रास्ता अपनाना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जहाँ तक इंडिया कर रही है, आई थिंक द ओनस लाइज के हमारी जो अवाम है, जो सिविल सोसाइटी है, उनको भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करने चाहिए कि जो भी चीज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उससे इंस्टिगेट ना हो, फिर आप में और वो मोदी के सपोर्टर्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट।